हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसे प्रोविजंस है जो रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ये किसको अप्लाई होगा, कब से अप्लाई होगा, ये सब देखते हैं आगे के स्लाइड्स में। टीसीएस ऑलरेडी कुछ पर्टिकुलर गुड्स पे एप्लीकेबल है, पर फाइनेंस एक्ट 2020 के ज़रिए इसको एक्सटेंड कर दिया है सेल ऑफ गुड्स जो 50 लाख से ज़्यादा होते हैं उन पे भी। ये किन को अप्लाई होगा? कोई भी पर्टिकुलर सेलर अगर लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो चुका है तो उसको ये साल से टीसीएस अप्लाई होगा। टीसीएस कौन से अमाउंट पे कलेक्ट करना पड़ेगा? टीसीएस वो अमाउंट पे कलेक्ट करना पड़ेगा जो 50 लाख से एक्सीड होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन से अपन 52 लाख का बिजनेस करते हैं इन द इंटायर ईयर, तो जो 2 लाख रुपया एक्सीड हो गया है, जो 2 लाख रुपया 50 लाख के ऊपर जा चुका है, उस पे टीसीएस कलेक्ट करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने के लिए है वो यह भी है कि टीसीएस जो कलेक्ट करना है वो पैसा कलेक्ट करते समय करना है एंड नॉट जब अपन इनवॉइस रेज कर रहे हों। टीए प्रोविजंस अप्लाई होंगे 1 अक्टूबर 2020 से। कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है वो है, अगर कोई भी पर्टिकुलर बायर को ऑलरेडी टीडीएस या टीसीएस प्रोविजंस अप्लाई होते हैं तो उनको टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अप्लाई नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्टिकुलर पेमेंट पे ऑलरेडी 194C 194J रिलेटेड टीडीएस ऑलरेडी लगता हो तो उस पर टीसीएस वापस से लागू नहीं होगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई एम्बेसी है, कोई हाई कमीशन है या कोई रिलेटेड अथॉरिटी है, उनके साथ जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उस पर भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी पर्सन अगर बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसको भी ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। ये कैटेगरी छोड़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फ्यूचर में और भी पर्टिकुलर कैटेगरीज इसमें ऐड कर सकती है जिस पे टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए, पैन एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट हमेशा स्ट्रेस करती है कि सबके पास होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अप्लाई होता है और वो पर्टिकुलर बायर के पास पैन या आधार नहीं है तो टीसीएस का रेट 1% होएगा इंस्टेड ऑफ 0.1%। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स जो एक्सेप्शन लिस्ट में आते हैं वो है अल्कोहल, टेंडू लीव्स, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्क्रैप मिनरल्स, मोटर व्हीकल, फॉरेन रेमिटेंस एंड सेलिंग ऑफ ओवरसीज टूर पैकेजेस। इस पे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी दूसरे टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसके सवाल हम सब ढूंढ रहे हैं, क्या टीसीएस उन अमाउंट पे भी अप्लाई होगा जो 30 सितंबर पे ड्यू होंगे? इसका आंसर ये है कि क्योंकि ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे 1 अक्टूबर 2020 से, तो जो भी पर्टिकुलर सेल उसके पहले हो चुके हैं उस पर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी होएगा कि टीसीएस जीएसटी प्लस इनवॉइस अमाउंट पे करना है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पे, क्योंकि फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है इस पे और सेल कंसिडरेशन का डेफिनेशन सेक्शन में नहीं दिया गया है। टीसीएस कलेक्ट होगा फुल अमाउंट पे इंक्लूडिंग जीएसटी। कुछ एक सवाल ऐसा भी है कि जो सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट होते हैं उसका इम्पैक्ट टीसीएस में कैसा होगा? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने के लिए है वो यह है
कि TCS अप्लाई होता है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द सेल कंसिडरेशन, ना कि इनवॉइस रेस करते समय। इसीलिए अगर सेल कंसिडरेशन हमको नहीं मिला है तो TCS भी रिवर्स हो जाएगा। पर अगर सेल कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है तो TCS फ्यूचर पेमेंट्स पे एडजस्ट हो जाएगा। क्या TCS एक्सपोर्ट सेल्स पे भी लागू होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इसको एक्सेप्शन में रखा है। एक और सवाल यह भी है कि अगर कोई सेल कंसिडरेशन कोई एक पर्टिकुलर पार्टी से अपन सेल भी करते हैं और परचेज भी करते हैं, तो क्या हम TCS प्रोविज़न उन पे भी अप्लाई होगा? तो इसका आंसर है यस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। इसके लिए हम जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, भले वो टैली हो, भले वो SAP हो, उसमें ये सब चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यह भी है कि TCS रिलेटेड जो रूल्स है, जो 31AA है, वो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। प्लस जो अमेंडमेंट TCS रिटर्न में चाहिए रहता है, जो कि है फॉर्म 27EQ, यह भी गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है। फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे 1 अक्टूबर 2020 से। इसीलिए जो भी रिस्पेक्टिव चेंजेस अपन सिस्टम में करना चाहते हैं, वो हमें आज से ही कर देना चाहिए। Thank you for listening to our video. Please don't forget to like and subscribe to our channel and share this video.